ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद है कि झटपट सा नाश्ते की रेसिपी के साथ जिसे आप जो है फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। चाहे वो दिन के टाइम करें शाम में करें, लेकिन नाश्ते के लिए तो ये परफेक्ट है और बहुत हेल्दी भी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए चावल। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून भरकर चावलों के लिए हैं और चावलों को मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा मोटा मोटा मैंने इसको पीस लिया है। आधा कप चावल है, उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर आधा कप ही पानी ऐड किया है। अब इसको पानी में डिप करके यानी पानी इसके अंदर डालकर आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। इसकी जो गुठलियाँ वगैरह है वो ख़त्म कर लीजिएगा। चाहे तो विस्कर से फेंट सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है, ताकि इसके अंदर, क्योंकि एकदम जो है ये पाउडर सा होगा, तकरीबन थोड़ा मोटा मोटा भी पिसा हुआ है लेकिन चावल जो है, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा लम्स ना रह जाए। आप इसको बहुत अच्छे से फेंटिएगा। वो दे सकते हैं। बहुत अच्छे से फेंटने के बाद मैं इससे जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, ताकि ये थोड़े से फूल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। जब तक कि चावलों को मैंने जिस तरह से छोड़ दिया था, 10 मिनट के बाद मैंने इसको इस तरह से एक बड़े पतीले में ऐड किया है। इसी पानी समेत आप इसको ऐड कर लेंगे और इसके बाद आपने इसके अंदर मज़ीद जो है तकरीबन आधा कप पानी शामिल करके हल्की आंच पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच पे छोड़ेंगे, इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, नहीं तो चिपकने लगते हैं। सो आपने जो है बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ना है, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए और इनकी क्वांटिटी आपको डबल होती नज़र आएगी और थोड़े सॉफ्ट होते नज़र आएंगे। उसी स्टेज पर आपने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 3 बड़ी इलायची, जो हरी इलायची होती है, उनका जो बीज निकाल कर उसको पीस कर इसके अंदर शामिल कर देना है। तकरीबन आधा टीस्पून के करीब जो हरी इलायची का पाउडर इसके अंदर मैंने शामिल किया है। इसी के साथ ही अब दोनों चीज़ों के साथ आपने चावलों को अच्छे से पानी और उसके साथ जो हरी इलायची है उसके साथ बहुत अच्छे से कुक करना स्टार्ट करना है। हल्की आंच पे देख रहे हैं। इसका साइज़ जो है वो तकरीबन ये गाढ़ा होता हुआ पेस्ट आपको नज़र आ रहा है। उसका साइज़ भी तकरीबन आपको नज़र आओगे, चावल थोड़े सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मैंने इसके अंदर इसी स्टेज पर शामिल कर दिए पिस्ते और थोड़े से बादाम काटे हुए इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और उसको भी, ताकि अच्छी सी खुशबू आए, आपने इसी के साथ पकाना स्टार्ट करना है। इस हेल्दी सी रेसिपी को ना सिर्फ आप नाश्ते में बना सकते हैं, बल्कि इसको आप जो है वो एज अ डिज़र्ट जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिज़र्ट तो बहुत ज़्यादा फेमस है और हर तरीके से, हर डिफरेंट तरीके से इसको हमारे यहाँ बनाया जाता है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, जैसे थोड़ा सा कह सकते हैं सॉफ्ट हुए चावल, आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध को। अच्छा, इसके अंदर 2 गिलास दूध भर के मैंने इसके अंदर शामिल किया है। दूध को शामिल करते ही फिर आपने इसको मज़ीद पकाना स्टार्ट करना है, यानी इसको चम्मच हिलाते हुए, ताकि जो है वो आपने जो चावल शामिल किए थे वो चिपके नहीं। आपने हल्की से दरमियानी आंच रखनी है और थोड़ी देर के लिए, जब तक कि दूध में बॉयल नहीं आ जाता, आपने चम्मच बराबर चलाना है, ताकि आपके चावल चिपके भी नहीं और नीचे पैंदे से लगे नहीं। सो आपने जैसे ही थोड़ा दूध गर्म होता हुआ दिखाई दिया, अब आप जो है इसी स्टेज पे दे सकते हैं। जैसे इसके अंदर बॉयल आया है दूध के अंदर, अब मैं चम्मच जो है आसानी से छोड़ सकती हूँ, यानी हिलाना छोड़ सकती हूँ। सो अब आप जो है तकरीबन जैसे ही बॉयल का इंतज़ार करेंगे, फिर इसको बराबर ये दे सकते हैं। अब आपने इसको गाढ़ा होने तक जो है वो पकाना है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाना है। चलें जी, इसको पकाते हैं। तकरीबन जो है 5 मिनट तक आपने इसी तरह से इसे कुक करना है और सिंपल दूध के साथ इसे कुक होने दीजिएगा चावलों को। फिर आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कीजिएगा। 5 मिनट मैंने पकाने के बाद फिर इसके अंदर शामिल किया है चीनी को। अच्छा, चीनी जो है इसके अंदर आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने। तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि आधा कप, और टेबलस्पून के हिसाब से 3 टेबलस्पून नॉर्मल जो खाने के होते हैं वो इसके अंदर शामिल किए हैं। चीनी की मिकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अच्छा खासा पकते हुए देर हो चुकी है इसको, और इसके अंदर बॉयल भी अच्छा खासा आ चुका है, और जो चावल थे वो जो कच्चे हमने शामिल किए थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। उसको मज़ीद पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा डिज़र्ट नहीं बन जाता, उस वक्त तक आपने इसे कुक करना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, इसको पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट मज़ीद लगे मुझे, और ये काफ़ी हद तक अब ये गाढ़ा हो चुका है। हल्की आँच मैंने कर दी थी, और अब आपने चीनी के साथ सिंपल, जब चीनी अच्छे से घुल गई, और उसके बाद ये दे सकते हैं, लेकिन अभी भी इसको मज़ीद आपने मज़ीद पकाना है। लेकिन ज़्यादा देर तक पकाने के साथ ही अब आपने लास्ट में जो चीज़ के शामिल करनी है वो ये ज़ाफ़रान का दूध, यानी ज़ाफ़रान को आपने दूध के अंदर मिक्स करके 5-6 स्ट्रैंड लीजिएगा ज़ाफ़रान के, और उसको आपने दूध के अंदर जो है वो भिगो कर रख देना है, और 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो दूध रेडी हो जाएगा, तो ज़ाफ़रानी दूध आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। आधा कप दूध का ज़ाफ़रानी जो दूध था वो इसके अंदर शामिल कर दिया, और उसके बाद इसको अब आपने मज़ीद पकाना है। जब तक पकाना, ये आपको जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होती ना दिखाई दे, यानी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाए, तब तक आपने पकाना है। इसे रबड़ी की शक्ल आने तक आपने कुक करना है। मैंने इसे इतना पकाया कि ये देख सकते हैं अब बिल्कुल थिकन हो चुका है ये जो मिक्सचर था, और एकदम डिज़र्ट जो है गाढ़ा हो चुका है। अब इसी स्टेज पर आप जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब तक कि रूम टेम्परेचर पर आप ठंडा ना करें, इसको आपने जो है किसी सर्विंग पॉट में या सर्विंग डिश में इसको नहीं निकालेंगे।
सो इसको मैं इसी स्टेज पर चूल्हा बंद कर दूँगी। आँच हल्की पे मैंने इसको पकाया है और देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कि कितना थिक एंड गाढ़ा है। उसके बाद मैंने इसको जी इस तरह से जब ठंडा हो गया तो मैंने इसको जो है वो सर्विंग ट्रे में इसको निकाल लिया गाइस। लीजिए जनाब, मज़ेदार सा ये डिज़र्ट हो चुका है रेडी। अब आप इसे किसी भी सर्विंग डिश में निकालें, इसको ठंडा-ठंडा रात में चाय बना के रख लें, सुबह आप बच्चों को दे सकते हैं। आप इसे नाश्ते के तौर पर यानी नाश्ते में एज़ अ डिज़र्ट आप इसे ले सकते हैं। अगर सफ़ेद वाली चीनी यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप इसकी जगह ब्राउन वाली शुगर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर से ऐड कीजिएगा नट्स पसंदीदा अपने जो भी आपको पसंद हो और उसके बाद आपने इसको एंजॉय करना है। ठंडा-ठंडा चिल्ड सर्व कीजिएगा। 2 से 3 घंटे अगर फ्रिज में रख देंगे तो ये काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा और आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। गर्मियाँ हैं, इसमें ठंडी-ठंडी चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं। तो ये मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सा डिज़र्ट मेरी तरफ से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीकेंड में बना सकते हैं। इसी मेथड से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है मज़े की रेसिपीज़ के लिए। टेक केयर।